So, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो एसबीआई पीओ का फॉर्म आ चुका है। किन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है पीओ का, बताइएगा मुझे। और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। रीज़न बीइंग, आप लोग जो एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो, बस अंधा में मतलब ऐसी तीर नहीं मारना, हवा में तीर नहीं मारना। ये कट ऑफ वीडियो बहुत लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, डर लगता है देख के, ठीक है, वो अलग बात है। बट अपना कंपटीशन तो आदमी देखे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए लास्ट 5 ईयर का कट ऑफ। ये वीडियो देखना इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इफ़ यू गाइज वांट कि मेरा टाइम जाएगा, वेस्ट होगा, प्लीज़ आप लोग इसे 1.5 की स्पीड पर ये पूरा वीडियो फिनिश कर लीजिएगा। बट एक बार ज़रूर देखिएगा, इससे आप लोगों को बेनिफिट 100% मिलेगा। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं रखूंगी, लेकिन हाँ, आप लोग को एक बार 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं। मैं नहीं बोल रही कि पूरा ध्यान से एकदम स्लो, नहीं। 1.5 की स्पीड में एक बार देख लो, बस खत्म, बात खत्म हो जाता है। क्योंकि ये जानना जरूरी है। अब मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, इसका रीजन क्या है? वाई कट ऑफ एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले तो ये आपको रियलिस्टिक टारगेट देता है। आप लोग को पता है 100 मार्क्स का एग्जाम आने वाला है। आप लोग बिगिनर हैं, आप लोगों को कुछ नहीं पता है कि कितना कट ऑफ जाता है, हम लोग को कितना पढ़ना चाहिए। क्या 100 में 100 एग्जाम में आ जाएगा? क्या 100 में 100 सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? इंग्लिश में हमें 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मैथ्स में हमें 35 मिलेंगे, 30 मिलेंगे, और रीजनिंग में भी 30 मिलेंगे। तो क्या हमें सब अटेम्प्ट करना है? पीओ है ये। तो उस बात को जानने के लिए कि कितना अटेम्प्ट करने से एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, आपको एक रियलिस्टिक टारगेट लेके दिमाग में चलना होगा, और मॉक्स में भी उसे वैसे ही अटेम्प्ट करना होगा। मॉक्स को एक फाइनल एग्जाम की तरह मान के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। तो इससे, इस वीडियो को देख के, आपको कट ऑफ्स को देख के ये क्लैरिटी हो जाएगा कि एटलीस्ट आपको इतने मार्क्स तो मॉक्स में लाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक रियल फेस, क्योंकि एग्जाम में जितने भी आप अभी मॉक में लाएंगे ना, मान लीजिए, क्योंकि हाँ पता है मॉक्स बहुत हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, बट ट्रस्ट में अभी मॉक्स में आपके जितने भी आएंगे, एग्जाम में 5 to 7 मार्क्स ज्यादा ही आएंगे, बस उससे ज्यादा नहीं आएंगे। अगर आपके अभी 30 आ रहे हैं तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपके एग्जाम में 60 आ जाए। आपके 40 आ रहे हैं तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 60 आ जाए। इतना का भी डिफरेंस नहीं होता है। आपके अगर मॉक टेस्ट में 40 आ रहे हैं तो एग्जाम में मानिए 40, फाइनल एग्जामिनेशन में 45 या फिर 47 ही आएगा। ठीक है, अभी आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं ना एग्जाम में, उससे बस और बस 5 या 7 नंबर ज्यादा आएंगे, कितना भी टफ मॉक टेस्ट क्यों ना हो। ये एक रियलिटी चेक है ये पूरा वीडियो। तो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। शो द ट्रेंड्स ऑफ कंपटीशन, आपके कॉम्पिटिशन्स के बारे में ये पता चलता है कि ये पूरा जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का क्या है, और आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं। तो कट ऑफ से हमें ये पता चलता है। ठीक है, गाइड्स, एग्जाम स्ट्रेटेजी, आपके जितने कट ऑफ, अब आपके 100 मार्क्स हैं तो आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा? 100 में 100 अटेम्प्ट करना। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि हाँ मैथ्स में फुल मार्क्स अटेम्प्ट करने, मेरे स्टूडेंट ने किया है। हमें नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। जिन्होंने किया है करना है, करने दो। हम लोग एक एस्पिरेंट हैं, हमें बस एग्जाम क्वालिफाई करके जॉब लेना है, इतना दिमाग में रखना चाहिए। एक सब्जेक्ट को लेके चलने से नहीं होगा, मैं पहले बता दूं। एक ही टीचर, मतलब लोग बोलते हैं ना कि मेरे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स ला के दिखाएंगे, ईगो पर नहीं लेना है। जितना मार्क्स चाहिए, जितना मार्क्स बना पाए आप लोग अपने स्ट्रॉन्ग वीक और वीक सब्जेक्ट से, उसके कॉम्बिनेशन से आप लोग, हाँ, एक तो नॉर्मल आपको एक स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन तो करना ही होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते इंग्लिश में 10 मार्क्स आ रहे हैं और मैथ्स में 30 ले, 30 का सोच के जाएंगे मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, 30 में 30 आ जाएगा, रीजनिंग में भी 30 में 30 आ जाएगा, और मैथ्स में 10 आ गया, सॉरी इंग्लिश में 10 आ गया क्योंकि इंग्लिश मेरा वीक है, तो हम मेरे ऐसे ही 70 मार्क्स हो जाएंगे। क्या ऐसे 70 मार्क्स आते हैं? नो।
नॉट एट ऑल। हालांकि एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं होता है। एक ना एक तो हमेशा कोई भी शिफ्ट में आपका आए, एक ना एक सब्जेक्ट इसमें से टफ देता ही है। और जिसके फुल मार्क्स आने वाले होते हैं, उस सब्जेक्ट का जो टॉपर होता है उसके भी 20 से ज्यादा हिलते नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा सोच के नहीं चलना है। स्टैंडर्ड तैयारी तो करना ही है, बट पूरा का पूरा पढ़ना है ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी उसका ये कट ऑफ से हमें पता चल रहा है कि कितने मार्क्स लाने से हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगा, जॉब हो जाएगा। अब कट ऑफ की बारी आती है। चलिए, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी मतलब यूआर सेक्शन का ये है, यूआर का प्रिपरेशन, यूआर अनरिजर्व्ड। ठीक है, ये ओबीसी एससी, और हर मैं 5 सालों का करवा रही हूँ। इस बार जो 2024 का रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में आया, उसका भी मैंने यहाँ पर मैं कट ऑफ लिख दिया है। तो आप लोग देखिए, एकदम लेटेस्ट है। 2024 का कट ऑफ था आउट ऑफ 100, प्रीलिम्स 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का, और ये क्वालिफाइंग होता है। इसका मार्क्स फाइनल में नहीं जुड़ता, बट हाँ मेंस और इंटरव्यू का साथ में जुड़ के फाइनल कट ऑफ निकलता है। ठीक है, क्या इसका मार्क्स जुड़ता है फाइनल में? नहीं, ये बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है प्रीलिम्स। तो इसमें 2024 में जनरल कैटेगरी देखिए, यूआर सेक्शन अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 61.75 आया है। 2023 में 59.25, 2022 में 59.5, 2023 में 63, सॉरी 2021 में 63, 2020 में 58.5। मैं ऊपर से नीचे की तरफ गई हूँ। ठीक है, 21, 22 ऐसे। अभी का ट्रेंड्स देखिए, इससे आपको क्या पता चल रहा है? मैं यूआर को लेके फॉलो कर रही हूँ, आप लोग इन सब का भी देख सकते हैं। आपका जो कैटेगरी है, आप उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जनरल को अगर आप बेस लेके चलेंगे, ज्यादा मार्क्स लाने की तैयारी करेंगे, तो ये जो SC ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उन लोगों को तो आराम से अगर आप टारगेट करेंगे इतने मार्क्स को, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओबीसी और जनरल में बहुत ही कम माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। और हाँ, ईडब्ल्यूएस भी एक सेक्शन होता है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसका भी कट ऑफ मैं लिखी नहीं हूँ, बट मोस्टली उसका कट ऑफ ओबीसी जैसा होता है। ठीक है, नियरली इतना, मतलब जनरल से तो कम ही होता है, मान लीजिए। तो आप लोग देखिए, जनरल को मैं टारगेट करके चल रही हूँ, अनरिजर्व्ड कैटेगरी को। तो यहाँ पर हर सारे के सारे ईयर में 55 प्लस कट ऑफ्स हैं। इवन 2029 का मैंने नहीं लिखा, उसमें 71 भी कट ऑफ गया था प्रीलिम्स में। जी हाँ, कितना गया था? 71 आउट ऑफ 100, 71 गया था। वो 6 साल का हो जाता, मैंने थोड़ा अच्छा सा 5 ईयर का ही लिखा है, तो ये हुआ था। ठीक है, तो आप लोग देखिए, मतलब 55 से कम तो टारगेट में ही नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम में हमने 62 मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सारे के सारे सही हुए और 61.75 आ गया कट ऑफ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। आपको इतने मार्क्स से इतने मार्क्स लाने के लिए आपको कम से कम 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। पीओ में, मैं पीओ की बात कर रही हूँ क्योंकि अभी पीओ आया है। एसबीआई क्लरिकल का तो अनदर लेवल होता है, उसका तो बहुत ज्यादा ही होता है। ठीक है, कम से कम आपको टारगेट करना पड़ेगा 70 प्लस 75, इतना आपका टारगेट होगा। क्योंकि इंग्लिश जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को लगता है कि हाँ सही है सही है सही है, कितने भी दिग्गज होते हैं उनको उनके भी इंग्लिश में क्वेश्चंस गलत होते हैं। और एक क्वेश्चन गलत होने का ये मतलब नहीं है कि एक गलत होता है, नहीं, आपका कितना मार्क्स गलत होता है? 1.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है ना। 0.5 मार्क्स नेगेटिव के भी अलग होते हैं। यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, तो आपके टोटल मार्क्स कितने कट होते हैं? 4, और एक 4 का 0.5, 0.25, 0.25, 1, टोटल 5 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो गलत तो होता ही है, तो उसको मान के चलना पड़ेगा।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मैंने बस ये कट ऑफ दिखाने के लिए आप लोगों को ये वीडियो बनाया है। तो चलिए कट ऑफ की बातें करते हैं। आप लोगों का आई ओपनर हो सकता है ये वीडियो। इसको ऐसा लेके चलिए कि एग्जाम के पहले आपको दिखाया जा रहा है कि आपको कहाँ तक जाना है। स्टैंडर्ड अटेम्प्ट भी कितने होते हैं यहाँ तो मैंने बता दिया, और लास्ट में मैं बताऊंगी कि प्रीलिम्स और मेंस सब में कितने आपको अटेम्प्ट लेके चलने हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इसे अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, ताकि आपको जब भी पढ़ाई का मन ना करे तो आपको इतना टारगेट होना चाहिए। एग्जाम में कम से कम इससे ज्यादा आपको मॉक टेस्ट में लाने होंगे हर बार। नेक्स्ट देखते हैं पीओ मेंस एसबीआई पीओ मेंस आउट ऑफ 250 का एग्जाम होता है, जिसमें मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव ऐड करके दिखा रही हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव तो उसी टाइम में हो जाता है जब पीओ का मेंस का पेपर होता है, एग्जाम खत्म होगा उसी के बाद में डिस्क्रिप्टिव पेपर स्टार्ट हो जाता है। तो उसका कट ऑफ क्या है, आउट ऑफ 250 मार्क्स 87 2024 में 87.50 आया गया था। ओबीसी का 75, एससी एसटी तीनों का 75। 2023 में 70, 2022 में 78, 2021 में 94.85 और 2022 में 88.93। देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, क्या इतने कम जाते हैं 250 में? जी हाँ, इतने ही कम जाते हैं, बट इतना भी लोगों का नहीं बन पाता है। और एक मेन बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर आप मेंस में ज्यादा मार्क्स अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा एज मिल जाता है फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है, जो इनका मेन प्रीलिम्स कंप्लीट होगा, फिर मेंस होगा, मेंस के बाद में उनका इंटरव्यू होगा, और ये होगा इंटरव्यू के बाद का स्कोर। वो लोग ये सबको आउट ऑफ 100 में मतलब डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, रेशियो में 2:1 के रेशियो में, कि 2:1 का रेशियो लेके 2:1 के 3:1 ऐसे ही कुछ होता है, उसका रेशियो लेके ये करना पड़ता है, फाइनल होता है। तो ये है एसबीआई पीओ फाइनल कट ऑफ आउट ऑफ 100 गया था। इस बार जो अभी एक महीना पहले भी रिजल्ट नहीं आया 46.424। ये ना इंटरव्यू मेंस प्लस इंटरव्यू मिला के होता है। ठीक है, ये वाला इंटरव्यू के बाद में ये होता है। तो 46.20 ये गया 44.560। 2022 में 48, आप देख सकते हो 2021 2020 मार्क्स बोलने का जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप देखिए कितने क्वेश्चंस। आप अपने ओबीसी वाले ओबीसी का देखिए, एससी एसटी उनका देखिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ। अब देखिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने सारा कट ऑफ देख लिया। अब आपका एग्जाम का बारी है। व्हाट शुड बी योर टारगेट, आपका क्या टारगेट होना चाहिए? मैंने पहले ही बताया, प्रीलिम्स में आपका टारगेट होना चाहिए 75 मार्क्स स्कोर करने का। ठीक है, अगर आप 75 70 प्लस भी मैं बोलूं, मार्क्स आते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं, मार्क्स अगर 70 प्लस आते हैं, 70 प्लस और अटेम्प्ट 75 प्लस करिएगा हमेशा। मॉक टेस्ट में भी, मॉक टेस्ट से स्टार्ट करिए फाइनल में। ठीक है, उसके बाद में मेंस में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों लेके एम करना है 100 प्लस मार्क्स का, क्योंकि सारे के सारे में देखिए ये है मेंस का, सारे के सारे में आपका 90। देखिए ये 2021 में 94.85 कट ऑफ गया ना, इस बार 87 गया, बट यहाँ 94 भी गया है। तो सेफर आप जितना ज्यादा अगर एज ले पाए मेंस में उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। 100 मार्क्स 250 में करना, एक टारगेट तो लेंगे। अगर आप 94 87 इस साल गया तो 88 का टारगेट लेंगे तो नहीं चलेगा। फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में 70 गया था, लेकिन 87 हो गया। कितना ज्यादा टारगेट बढ़ा, 17.5 मार्क्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हमेशा जितने आ रहे हैं उससे 10-15 मार्क्स हम लोग ज्यादा ही टारगेट लेके चलते हैं। ठीक है,
तो 100 मार्क्स यहाँ पर। और फाइनल स्कोर तो आपका वो तो सेफर साइड, सेफ स्कोर 51 पॉइंट ये तो होता है, इसमें हमारा हाथ नहीं है। इंटरव्यू मिला लो, मेंस तक हमारा कंट्रोल होता है, इंटरव्यू में थोड़ा सा कंट्रोल कम हो जाता है। बट मेंस में अगर आप 100 प्लस अटेम्प्ट करके मार्क्स के साथ, करेक्ट मार्क्स के साथ मैं बोल रही हूँ, आप करके आते हैं तो फिर आपका बहुत ज्यादा चांस हो जाता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो अब ये टिप्स क्या है, मेरा टिप्स है कि स्टार्ट नाउ। अभी आप जहां भी हैं वहां से आप स्टार्ट करिए और पॉजिटिव रहिए, करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए डेली के डेली, मैं यही बोलूंगी। और जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, फुल लेंथ मॉक लगाइए, सप्ताह में 2 लगाइए। अब टाइम नहीं है, 1 महीना में अगर आप मॉक टेस्ट में स्पीड नहीं ला पाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फाइनल में, क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्पीड। तो अब आपको स्पीड से तैयारी करना होगा। ठीक है, और वीडियोस में मैं 300 पजल सीरीज में करवा रही हूँ, और भी मैं बहुत सारे, मैंने डायरेक्शन सेंस के भी वीडियोस अपलोड किए हैं। बेसिक्स मैंने कवर कर दिया है, सिलॉक्स के मैं अभी बेसिक्स मैं वीडियो में डालूंगी, मैं वीडियो अभी ये मैंने किया नहीं है उसको, वो भी बाकी है, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी बाकी है। बट अब इतने सारे वीडियोस हैं, वो प्रैक्टिस करिए और हाई लेवल भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये है, और मैं जितना हो सके मैं तो करवाऊंगी ही। मेरा भी चैनल नया है तो मैं ऐसा अपने ऊपर सारा बर्डन नहीं ले सकती, ना ही एक ही बार में मैं भी नहीं करवा पाऊंगी। लेकिन मैं सारे वीडियोस आपको बनाऊंगी, आपको आपके सारे बेसिक्स क्लियर करवाऊंगी, दैट इज फॉर श्योर। ओके, तो चलिए, ऑन दिस नोट एसबीआई पीओ का कट ऑफ का वीडियो खत्म करते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।